हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स होती हैं जिनका यूज उस सब्जेक्ट में बार बार होता रहता है। जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऐसी टर्में हैं जिनका यूज इस सब्जेक्ट में बार बार होता जाता है। तो इस तरह जो अकाउंट्स है उसमें भी एक ऐसी टर्में हैं जिनका यूज इस सब्जेक्ट में बार बार होता है। ठीक, तो उनको ही हम बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इनके बारे में नॉलेज होना क्या है, काफी जरूरी। तो आज हम उनको सीखेंगे। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कैपिटल के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, एसेट्स के बारे में और इनके टाइप्स के बारे में। तो इनको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। ये हमने ले लिया बिजनेस, शॉप बना ली हमने बिजनेस। तो बिजनेस के पास जो है अपना कुछ नहीं होता है। इसमें इन्वेस्ट कौन करता है? इसमें इन्वेस्ट करता है ओनर, जो इसको चलाता है। तो यहां हमने ले लिया ओनर। तो ओनर क्या करता है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। ओनर ने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस को चलाने के लिए। कितने की? वो हम ले लेते हैं यहां पर जैसे 1 लाख रुपीस की। तो ओनर ने इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में 1 लाख की। तो बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता है। तो अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर। तो व्यापार को चलाने के लिए व्यापारी जो धन लगाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर नोन एज कैपिटल। तो आपको बता दिया, इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन ए बिजनेस नोन एज कैपिटल। व्यापार को चलाने के लिए व्यापारी जो मालिक है, जो धन लगाता है, इसको हम बोलते हैं पूंजी। ठीक है, तो ये आपको पूंजी के बारे में बता दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तो होती है ओनर की, और दूसरा जो आउटसाइडर हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आउटसाइडर में क्या जाती है? जो कंपनी के एजेंट आ जाते हैं, होलसेलर आ जाते हैं, तो वो भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आउटसाइडर की, बाहरी व्यक्तियों की। तो हमने ऐसा मान लिया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 50,000 रुपीज की। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है आउटसाइडर के द्वारा, मालिक को छोड़ करके जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो ये होगी लायबिलिटीज। तो ये आपको समझा दिया मैंने। तो कैपिटल क्या हुई? तो कैपिटल हुई जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ओनर ने बिजनेस में, उसको कैपिटल। और जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है आउटसाइडर ने बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटीज बोलते हैं। तो लायबिलिटीज क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है 50,000 जो बिजनेस ने किसको? मालिक को छोड़ करके जो बाहरी व्यक्ति हैं, अन्य पार्टीज हैं, उनको वापिस करना होता है। इसको बोलते हैं लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज होती है जो पैसा क्या करना होता है? वापिस करना होता है। किसने? बिजनेस ने मालिक को छोड़ करके बाहरी व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। तो आपको मैंने कैपिटल के बारे में बता दिया, लायबिलिटीज के बारे में बता दिया। अब बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं था, और बिजनेस के पास अब कितना हो गया? बिजनेस के पास हो गया 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसेट्स। तो एसेट्स क्या होती हैं? संपत्तियां। तो जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, ओनरशिप। जिनके ऊपर किसकी ओनरशिप होती है? बिजनेस की। उनको हम बोलते हैं संपत्तियां। ठीक है, तो संपत्तियां जो है, इनका जो बेनिफिट है, जो इन्वेस्ट किया है आपका मालिक ने और बाहरी व्यक्तियों ने, अब इसका जो बेनिफिट है वो बिजनेस किस में लेगा? फ्यूचर्स में लेता जाएगा। तो इनके ऊपर जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, जो मालिक है, वो स्वामित्व किसका होता है? व्यवसाय का होता है।
ठीक है, तो यहीं से ही हमारे पास बन करके आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी मतलब जैसे एक चैप्टर है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या बोलते हैं कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हर दशा में लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करें तब मिलकर के बनती है। देखो यहां पर हमारे पास कितना है, 1,50,000 रुपीज ये एसेट्स है, और लायबिलिटीज कितनी है, 50,000 रुपीज, और कैपिटल हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपीज की। तो ये हमारी बन गई अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारे को दो जो हैं आइटम्स दी हुई हैं तो तीसरी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे को कैपिटल है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल हमारी कैसे निकलेगी, तो हमने यहां लिख दिया कैपिटल, ये इस तरफ है, और एसेट्स को हमने इस तरफ ही लिखा है जिस तरफ है। जब हम इस लायबिलिटीज को उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके साथ कोई साइन लगा तो उसका मतलब प्लस का। तो जब भी हम इस इक्वल टू के इस तरफ है उस तरफ कोई आइटम ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का एक इसमें बढ़ जाएगा, माइनस में तो माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स हमारे पास कितनी है, 1,50,000 रुपीज की, और लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है, ये कितनी लेस हो जाएगी, 50,000 रुपीज की। तो हमारे पास जो कैपिटल है जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपीज की आ जाएगी। तो ऐसे हम लायबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। तो लायबिलिटीज कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट्स है 1,50,000 और माइनस हो जाएगा 1 लाख, तो 50,000 की क्या आ जाएगी, लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस की सहायता से आप कोई किसी की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर, और इसके बाद हमने सीख लिया जो लायबिलिटीज के बारे में। तो जो आउटसाइडर ने क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। और एसेट्स क्या होती हैं, जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय के अंडर रहती हैं, उनको बोलते हैं हम एसेट्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। तो एसेट्स जो है 2 टाइप्स की होती है। एक है आपकी करंट एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट्स, एंड दूसरी होती है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। इसको ही हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी संपत्तियां जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं, which convert into cash within 1 year। अर्थात ऐसी संपत्तियां जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर किसमें, रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनसे हमारे को 1 वर्ष के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है, उनको बोलते हैं हम करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स की होती हैं जिनका यूज हम काफी लंबे समय तक करते हैं, और इनका जो बेनिफिट है वो हम कई साल तक क्या है उठाते जाते हैं, और उनको बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं आपको इनके एग्जांपल भी बताता हूं। तो करंट एसेट्स में आता है कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है, और कैश एट बैंक, चाहे वो हमारा करंट अकाउंट में है चाहे सेविंग अकाउंट में है, सारे का सारा करंट एसेट्स में आ जाएगा। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये हो गए हमारे पास करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स होती हैं जिनको 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
ठीक है, उनको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स। तो इसमें क्या क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स में आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लाइव स्टॉक, व्हीकल, ये आ जाती हैं किसमें, टेंजिबल एसेट्स में, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे आपको लैंड है हमारे पास, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, लाइव स्टॉक होता है, पशुधन, वो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, व्हीकल्स, हमारे पास कोई भी गाड़ियां हैं, वो सब आ जाती हैं टेंजिबल एसेट्स में। और इनटेंजिबल में क्या क्या आती हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन उनको फील हम कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसमें आ जाती है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो ये आ जाती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इनका भी बेनिफिट हम कई साल तक क्या करते हैं, उठाते हैं, लेकिन ये ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम टच और फील नहीं कर सकते, जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के प्रकार। तो हमने पढ़े एसेट्स के टाइप्स, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट, और नॉन करंट को हम किस नाम से जानते हैं, वो आपको बोल दिया फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाता है लायबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो ये भी टू टाइप्स की होती है एसेट्स की तरह, एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। इसके नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूं मैं करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है, देनदारियां जो बिजनेस ने क्या करनी है, लौटानी है, वापिस करनी है। तो जो विद इन 1 ईयर, जिनकी पेमेंट 1 वर्ष के अंदर अंदर की जानी है, उनको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज। और जिनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर की जानी है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे जो है करंट लायबिलिटीज में क्या क्या ले लेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये सब आपकी क्या जाती है, करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं, जो आपको विद इन 1 ईयर क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, उसमें आ जाते हैं आपके लोन, आपने लिया है लॉन्ग टर्म लोन। अगर शॉर्ट टर्म है, जैसे नाम पता लग रहा है शॉर्ट टर्म लोन, तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। अगर आपको लिखा है लॉन्ग टर्म लोन, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। इसके साथ साथ जैसे अगर कंपनी की बात है तो डिवेंचर्स, और इसके साथ साथ बॉन्ड, ये आपके लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज होती है, ये जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।